पार्वती, जिस दिन से तुमने मेरी भक्ति का प्रण लिया, हिंदू संस्कृति में गाय को सबसे पवित्र माना जाता है। इसीलिए गाय को गौमाता के रूप में पूजा जाता है। आज भी हिंदू परिवारों में सबसे पहली रोटी गाय के लिए बनाई जाती है। प्राचीन काल से ही यह माना जाता है कि सभी देवी देवताओं का वास गाय में होता है। यह कहानी पार्वती नाम की एक गरीब गाय की है। पार्वती के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। वह दिन रात मंदिरों के बाहर बैठी रहती थी। जब भी कोई मंदिर में पूजा करने आता या वहां से बाहर जाता, वह पार्वती को कुछ खाने के लिए दे देता था। एक समय माता के नवरात्रे शुरू होने वाले होते हैं। सभी लोग माता की मूर्ति लगाकर अपना घर सजाते और पूजा की तैयारियां करते। पार्वती भी माता की पूजा करना चाहती थी। वह जब भी मंदिर के अंदर जाने का प्रयास करती तो कोई भी उसको मंदिर के अंदर नहीं जाने देता। ए गाय, यहाँ कहाँ आ रही है? चल भाग यहाँ से। पार्वती को भी इस बार माता की पूजा करनी थी। हे माँ, अगर कोई मुझे मंदिर के अंदर नहीं जाने देगा तो मैं आपकी पूजा कैसे करूँगी? यहाँ तो कोई भी मुझे मंदिर के अंदर जाने ही नहीं देता। पार्वती वहां से निराश होकर जंगल की ओर चली जाती है। माता की पूजा तो इस बार मैं कर ही रहूंगी। कोई मुझे मंदिर के अंदर जाने दे या ना दे, मैं तो इस बार पूजा करूंगी। जंगल की ओर निकली पार्वती के सामने अब यह दुविधा थी कि वह पूजा किस प्रकार करेगी। नवरात्रे शुरू होने वाले थे। पार्वती एक गुफा के अंदर जाती है। वहां उसको एक पत्थर दिखाई देता है। अब से यह पत्थर मेरे लिए भगवान है। मैं इसी पत्थर की आज से पूजा करूंगी। नवरात्रे शुरू हो जाते हैं और पार्वती उस पत्थर को भगवान मानकर उसकी पूजा करना शुरू कर देती है। पार्वती 9 दिन तक भूखा रहने का प्रण लेती है। पार्वती पहला दिन भूखे पेट निकाल देती है। जिस गुफा में पार्वती भगवान की पूजा कर रही थी, दरअसल वह गुफा एक बहुत ही खतरनाक शेर की थी, जो कि कई दिनों से शिकार के लिए निकला हुआ था। पार्वती गुफा के अंदर माता की पूजा कर रही थी। दूसरी ओर शेर को कई दिनों तक घूमने के बाद भी कोई शिकार नहीं मिला। वह थक हार कर अपनी गुफा की ओर आ जाता है। एक दिन पार्वती गुफा के अंदर पूजा कर रही थी, तभी उसे गुफा के बाहर एक जोरदार शेर की दहाड़ सुनाई दी। शेर की दहाड़ सुन पार्वती डर गई। पार्वती भूखी थी और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह कहीं भाग जाए। शेर धीरे धीरे गुफा के अंदर आया। गुफा के अंदर आने पर शेर को गाय की खुशबू आने लगी। मैंने तो सोचा था कि मुझे कोई शिकार नहीं मिलेगा और मैं इस बार भूखा ही मर जाऊंगा, लेकिन शिकार तो खुद चलकर मेरी गुफा में आ गया। पार्वती शेर को अपने सामने देख डर जाती है। वह डरते हुए शेर से कहती है, शेर भैया, मुझे मत खाओ। मैंने माता के 9 दिन तक व्रत रखने का प्रण लिया है। तू क्या चाहती है? मैं तुझे छोड़कर भूखा ही मर जाऊं? नहीं नहीं शेर भैया, एक बार मेरा प्रण पूरा होने दो, उसके बाद तुम मुझे खा लेना। नहीं नहीं पार्वती, ऐसा नहीं हो सकता। मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे तुम्हें खाना ही होगा, नहीं तो मैं भूख से ही मर जाऊंगा। पार्वती शेर से बहुत विनती करती है। आखिरकार शेर पार्वती की विनती मान लेता है और उसको
9 दिन के बाद खाने के लिए तैयार हो जाता है। अब पार्वती हर रोज माता की पूजा करती और शेर यह सोचकर खुश होता रहता कि हर दिन एक दिन कम हो रहा है, जिसके बाद वह उस गाय को खा जाएगा। एक दिन पार्वती ने शेर की गुफा से भागने का सोचा। शेर तो सो रहा है, क्यों ना मैं अपनी जान बचाकर भाग जाऊं। पूजा तो मैं अगली बार भी कर लूंगी। पार्वती गुफा से भागने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन तभी पार्वती को अपनी बात याद आती है। नहीं नहीं, मैं ऐसे अपना कार्य आधे में छोड़कर नहीं भाग सकती। मैंने प्रण लिया है कि मैं माता का व्रत 9 दिन तक रखूंगी। मैं अपने प्रण से पीछे नहीं हट सकती, चाहे उसके लिए मेरी जान ही क्यों ना चली जाए। पार्वती वापस गुफा में आ जाती है। क्यों पार्वती, कहीं तुम इस गुफा से भागने की तो नहीं सोच रही हो? एक बार के लिए तुम इस गुफा से भाग सकती हो, लेकिन मेरे इन नोकीले पंजों से भाग पाना तुम्हारे लिए नामुमकिन है। नहीं नहीं शेर भैया, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं अपना वचन पूरा करूंगी। हर दिन गाय माता की पूजा करती और शेर वहां बैठे बैठे गाय को देखता रहता। आखिर वह दिन आ ही गया जिस दिन गाय की पूजा पूरी हो गई और शेर को गाय को खाने का समय आ गया। शेर भैया, तुमने मुझे वादा दिया था कि जब तक मैं अपनी पूजा पूरी नहीं कर लेती तुम मुझे नहीं खाओगे, और तुमने अपना वादा पूरा किया। अब मेरी पूजा पूरी हो गई है तो तुम मुझे खा सकते हो। गाय अपनी आंखें बंद करके शेर के सामने चली जाती है। गाय की ईमानदारी देख शेर अपने असली रूप में आ जाता है। वह कोई साधारण शेर नहीं था, वह स्वयं मां शेरों वाली थी। पार्वती, जिस दिन से तुमने मेरी भक्ति का प्रण लिया और व्रत का प्रण लिया, उसी दिन से मैं तुम्हारे साथ थी, ताकि तुम्हारा यह प्रण कभी टूट ना पाए। तुमने मेरी भक्ति के लिए 9 दिन उपवास रखा। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि संसार में जब भी कोई व्यक्ति खाना खाएगा तो वह अपना पहला निवाला तुम्हें देगा। यह कहानी है हीरापुर नाम के एक जंगल की, जिसका राजा एक शेर था। जंगल के सभी जानवर शेर से बहुत प्यार करते थे। अगर जंगल में किसी जानवर को कोई भी प्रकार की समस्या होती थी तो वह समस्या को लेकर अपने राजा के पास आते थे और राजा उस समस्या का निवारण अवश्य करता था। महाराज, कल भालू ने मेरे बेटे को पकड़ लिया और वह उसको अब नहीं छोड़ रहा है। क्या बात है भालू, तुम इसके बेटे को क्यों नहीं छोड़ रहे हो? आखिर तुमने उसे क्यों पकड़ के रखा है? महाराज, कल इस लोमड़ी के बच्चे मेरे घर पर आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, जिसकी वजह से मेरे बच्चे डर गए और रोने लगे। इसलिए मैंने इसके बच्चों को पकड़ लिया। भालू, कोई बात नहीं, बच्चे तो शैतान होते ही हैं। लोमड़ी, तुम अपने बच्चों का ध्यान रखो और भालू से वादा करो कि आगे से वह ऐसा नहीं करेंगे। शेर बड़े ही आराम से जंगल के सभी जानवरों की समस्याएं सुलझा देता था। शेर के 2 बच्चे थे जो कि यह सब देखते रहते थे। जंगल का राजा अब बूढ़ा हो चला था। वह अपना राज्य अपने दोनों बच्चों में से किसी एक बच्चे को देना चाहता था। एक दिन उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाया। अब मैं बूढ़ा हो चुका हूं और ना जाने कब मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊं। तुम दोनों मेरे बच्चे हो और तुम दोनों में से कोई एक इस जंगल का अगला राजा बनेगा, लेकिन उससे पहले तुम दोनों को अपने राजा बनने की काबिलियत को साबित करना होगा। जो काबिलियत में खरा उतरेगा वही इस जंगल का अगला राजा बनेगा। अब तुम दोनों
अलग अलग राज्य में जाओ और वहाँ तुम जो भी देखो मुझे वापस आकर ज़रूर बताना। शेर अपने दोनों बच्चों के बुद्धि और साहस का परिचय लेने के लिए उन दोनों को अलग अलग राज्यों में भेज देता है। बड़ा शेर एक ऐसे राज्य में चला जाता है जहाँ के जानवर बहुत ही खूंखार थे। वह शेर को देखते ही उस पर हमला कर देते हैं। शेर उन भेड़ियों को घायल कर उनको वापस भगा देता है। छोटा शेर अपने ही राज्य में जानवरों के पास इधर उधर घूमता रहता है। पिताश्री के बाद अब मैं जंगल का राजा बनूंगा। तुम्हें कुछ भी सहायता चाहिए हो तो मेरे पास अवश्य आना। वह राज्य के सभी जानवरों को एक जगह एकत्रित कर उन्हें डराया और धमकाया करता था। तुम अपनी छोटी छोटी समस्या से राज्य के राजा को परेशान करते हो। उनके पास और भी बहुत सारे काम हैं। तुम अपनी परेशानियों से उन्हें और दिक्कत में डाल देते हो। अब से तुम अपनी परेशानियां अपने आप ही सुलझाओगे। कोई भी राजा के पास नहीं आएगा। छोटा शेर सभी जानवरों के साथ इसी प्रकार का व्यवहार रखता था। बड़ा शेर साहसी और बुद्धिमान था। वह एक राज्य में जा पहुंचा। तुम कौन हो और इस राज्य में क्या कर रहे हो? महाराज, हम राही हैं और अलग अलग राज्यों में जाकर हम जानवरों का व्यवहार देख रहे हैं। फिर तो तुम हमारे अतिथि हुए। चलिए, आप हमारे राज्य में चलिए, हम आपको अपना राज्य घुमाते हैं। बड़ा शेर राजा के साथ उसके राज्य में घूमने लगा और वहां उसने अलग अलग जानवरों को देखा। राज्य में घूमते समय कुछ भेड़ियों ने राजा को घेर लिया। आज तो तू गया राजा के बच्चे, अब तो तुझे हमसे कोई बचा भी नहीं पाएगा। जैसे ही भेड़िए राजा के ऊपर हमला करते हैं, बड़ा शेर भेड़ियों से लड़कर उन्हें मार देता है। राजा बड़े शेर का धन्यवाद करता है और फिर बड़ा शेर अपने राज्य में वापस आ जाता है। शेर अपने दोनों बच्चों को अपने पास बुलाता है। तुम दोनों ने जंगल के राजा का पहला पड़ाव पार कर लिया है। दूसरे पड़ाव में जंगल के सभी जानवर तुम्हें वोट देंगे। दोनों में से जिस भी शेर को ज़्यादा वोट मिलेंगे वह शेर जंगल का अगला राजा नियुक्त किया जाएगा। दोनों ही शेर जंगल में सभी जानवरों के पास वोट मांगने के लिए जाते हैं। कुछ समय बाद चुनाव का दिन आ जाता है। सभी जानवर अपने अगले राजा को चुनने के लिए वोट डालने जंगल में आ जाते हैं। सभी जानवर एक एक कर अपना वोट अपने अगले होने वाले राजा के लिए डालते जाते हैं। जंगल की वोटिंग पूरी हो गई है। बुद्धि और व्यवहार के आधार पर बड़े शेर को जंगल का नया राजा नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार बड़ा शेर जंगल का राजा बना और हीरापुर को उसका एक नया राजा मिला।